हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सब स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आज मैं आपको क्लास टेंथ क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति के परिचय में चैप्टर जो 8 है, उसमें त्रिकोणमिति कोणों का मान ज्ञात करना सिखाऊंगा ट्रिक के साथ। बहुत इजी मेथड में। आपको वैल्यू याद हो या ना हो, लेकिन आपने यदि मेरी ट्रिक सीख ली तो आप इस मान को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ये 6 मान है, ये 6 रेशियो जो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। थीटा के साथ में ये एंगल है, इनके लिए थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज आपको मैं 0, 30, 45, 60 और 90, और फिर आपको और भी चीजें हैं, बड़े से बड़ा मान निकालना, बड़े से बड़े मान याद करना, जिनकी टेबल नहीं होती है, उन रेशियो का भी एंगल का मान बता सकते हैं, वो भी ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, आज हम इस ट्रिक को सीखेंगे कि 0 से लेके 90 तक के जो एंगल है, 0, 30, 45, 60 और 90, और उनके 6 रेशियो में कितनी कितनी वैल्यू होती है, कितने कितने मान होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ से 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 और 4 तक की डिजिट लिख लेंगे। यहाँ तक की मैंने डिजिट ओपन कर ली। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा दूं और साफ क्लियर आएगा। यहाँ पर क्लास 10th का वीडियो है, शूट कर रहा हूं मैं। 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4। आपको 0 से लेकर के 4 तक की गिनती आपको याद होनी चाहिए, काउंटिंग। 0, 1, 2, 3, 4, इतनी काउंटिंग है। यदि आपने याद है तो आप देखिए, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 4। तो मैं प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड। देखिए, 4, 4 अपॉन में लिख देते हैं ना, तो ये डिवाइड कहते हैं इसको। ये डिवाइड हो गया 4 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपने इतनी बात मेरी समझ ली है तो आगे अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इन पे अंडर रूट का साइन लगा दूंगा। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। देखिए, प्रत्येक का अंडर रूट ले लूंगा मैं। जब मैंने इनका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट लेने के बाद अब देखिए कैसे वैल्यू आती है। सबसे पहले 4 का डिवाइड दूंगा 0 में। आप जानते हो 0/4 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। यहाँ पर 0 हो गया, 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 सही से बनाइए, इसको सही से बना लीजिए, 0। ठीक है। अब देखिए, ये है दूसरा वाला, अंडर रूट के अंदर 1/4। अंडर रूट के अंदर 1/4। तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो आप अब क्या बन गया, ये 1/2। इसका मतलब साइन जो 30 है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए दूसरा वाला, अंडर रूट। अंडर रूट कितना है, 2/4 है। सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, काटूंगा, ऐसे कैंसिल करूंगा। 2 2 जा 4। ये हो गया अंडर रूट के अंदर 1/2। अब देखिए, 1 का स्क्वायर रूट होता है सर कितना, 1। 2 का होता है कितना, अंडर रूट 2 ही रहेगा। वैसे नहीं होता कि 2 का 2, 3, 4, कुछ नहीं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अंडर रूट 2 ही रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी सीध पर ये 45, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। अब देखिए ये वाली वैल्यू, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3/4। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर जब 3/4 लिखा, तो 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं होता, होता तो लेकिन पॉइंट में आता है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में ही छोड़ रहा हूं। अब 4 का होता है, 4 का कितना होता है, 2। तो देखिए, यहाँ जो इसकी सीध पर लिख देंगे वे, अंडर रूट 3/2।
ठीक है बेटा। अब देखिए ये आ गया √4/4, √4/4। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 4 × 4, पहले इसको कैंसिल कर दो, 4 × 4 वन बार। अब ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जब 4 से 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू पता चल गई बेटा? साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चल गई? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन देखो कैसे देखना है, इनको ऐसे और ऐसे, जहां पर ये टकराएंगे, देखो इनको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसका मतलब 0, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ये थीटा की जगह इन सब वैल्यू को रखते जाएंगे। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। साइन थीटा की बात कैसे निकालते हैं? ऐसे, साइन थीटा की जगह 0, तो साइन 0 का मान 0। अब दूसरा साइन 30 का कोई पूछे आपसे, साइन 30, तो देखो साइन 30 है, साइन लिख लिया और 30 लिख लिया। अब देखो साइन तो इधर से देखना है और 30 इधर से देखना है, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। देखिए ये है सिस्टम। ऐसे ही साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से आपको साइन की वैल्यू पता चल गई। आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, समझ में आया। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। देखिए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या करना होता है? साइन की जो वैल्यू है इनको उल्टा लिखना होता है, उल्टा। यहाँ यहाँ से लिखना होता है, यहाँ से पहले ये, यहाँ से पीछे वाली वैल्यू, और पीछे वाली वैल्यू को कॉस में हम पहले वाली वैल्यू बना देंगे। तो जैसे ये 90 का मान है, वो यहाँ जाके इसका 0 का मान बन जाएगा, और जो 60 का है वो यहाँ आके कितना बन जाएगा? 30 का मान बन जाएगा। और जो 45 का, वो तो 45 का ही रहेगा, और जो 30 का मान है वो 60 का बन जाएगा, और जो 0 वाला मान है वो 90 का बन जाएगा। ऐसे देखिए, ये देखिए। तो सभी, यदि हमने साइन की वैल्यू ज्ञात कर ली तो कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से ज्ञात हो जाती है। साइन के सभी मानों को पीछे साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। कॉस में स्टार सिग्नल लिखनी है और साइन की पीछे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये देखिए कॉस की वैल्यू भी पता चल गई। अब किसकी पता करनी है बेटा? टेन थीटा की मान पता करनी है। टेन थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, 90 रखेंगे तो इनका मान कैसे निकलता है? तो टेन की वैल्यू पता करने के लिए देखिए, टेन थीटा इजिकल टू, हाई स्कूल में जब मैंने चैप्टर एक्सरसाइज का स्टार्ट किया था, फॉर्मूले लिखवाए थे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा में किसका भाग देना है? कॉस थीटा का भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जितनी वैल्यू है उनमें कॉस की वैल्यू का यदि भाग दे दिया जाए तो मुझे टेन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, ये है साइन 0, ये कॉस का मान कितना है? 1। साइन थीटा का मान कितना है? पहला 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान कितना है? 1। तो 1 का भाग जब 0 में दूंगा, 1 का भाग जब 0 में दूंगा तो क्या आएगा? 0। और 1/2 में √3/2 का भाग दूंगा। देखो भाग देना सिखाता हूँ। 1/2 में √3/2 का भाग दे दिया। देखिए ऐसे लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√3 बचा। तो यहाँ लिख दूंगा 1/√3। अब ऐसे ही देखिए, कॉस 45, साइन 45, कॉस 45 की दोनों वैल्यू है ना, तो साइन 45 में कॉस 45 वाली वैल्यू का भाग दे दीजिए, क्या होगा? 1/√2। ये देखिए, दूसरा भाग दिया हमने 1/√2 का ही, 1/√2। तो देखिए √2 से √2 कट गया, 1/1 क्या होता है? 1 होता है। ये देखिए, अब साइन और कॉस की वैल्यू कौन सी है? 60 डिग्री वाले, इनका भाग दे देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएंगे बेटा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? √3/1। इसका मतलब क्या रह जाएगा? √3। 1 का डिवाइड अगर किसी भी संख्या में दो तो कितना आता है? वही संख्या आती है जिसमें डिवाइड दिया जाता है। अब देखिए 1/0, ये आप देखिए 1/0 का भाग जब हम करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसको क्या कहते हैं?
इनफाइनाइट, इसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं, नॉट डिफाइन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं नॉन डिफाइन, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। और इस चिन्ह को लगाते हैं, इस चिन्ह को अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, ऐसे, ठीक है। अब 10 की वैल्यू पता चल गई। कैसे? 10 जीरो का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान इनफाइनाइट। अब क्या करना है, यदि 10 की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं फिर उल्टा लिख दूंगा, उल्टे से पीछे से लिखना शुरू करूंगा। 10 की वैल्यू पीछे से पढ़ूंगा और कॉट में आगे से इनको लिखूंगा, तो ये किसकी बन जाएंगी? कॉट की वैल्यू बन जाएंगी। तो देखिए 10 90 का मान कितना? इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट को मैं स्टार्टिंग में रख दूंगा, तो किसकी वैल्यू बन जाएगी? ये 0 की बन जाएगी। अब दूसरा कितना? √3, यहाँ √3 लिख दीजिए। ये कितना है? 1 लिख दीजिए। ये कितना है? 1/√3 लिख दीजिए। ये कितना है? 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए वैल्यू बन गई। किसका मान बन गए? कॉट के। 10 के मानों को व्युत्क्रम नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना, 10 के मानों को पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे कॉट के मान बन जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब आपको क्या करना है? सेक का मान निकालना है। तो देखिए सेक का मान कितनी आसानी से निकलेगा, कितनी आसानी से निकलेगा। देखिए सेक का मान आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। आपको अगर एक बार आपने वीडियो को देख लिया, 2 4 बार 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 देख लीजिए, एकदम रट जाएंगी वैल्यू। आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में स्पीड बनाने के लिए हमको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर यदि हमको ये वैल्यू याद है तो हम बहुत जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब कॉट की वैल्यू को क्या कर देंगे? सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा बराबर, आपको मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बताया था, सेक का जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब हुआ कॉस के जो मान है, कॉस के जो वैल्यू हैं, उन सबका रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं, उल्टा करना है। तो कॉस की वैल्यू को यदि उल्टा कर दिया जाएगा तो वो वैल्यू मेरी सब सेक की बन जाएंगी। जैसे ये देखिए 1/, कॉस की वैल्यू लगाइए 1, 1 का डिवाइड करेंगे 1। अब देखिए कॉस की जगह 1/1 ये वाला, और कॉस की वैल्यू ये √3/2। तो आप क्या करोगे? ये 2 पर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए मतलब ये √3/2 लिखा है ना, उल्टा कर दो तो 2/√3 हो गया। देखिए ये आ गया 2/√3। इसका मतलब इन सब वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 1 का तो 1 ही रहता है, और इसका √3/2 का उल्टा करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? √2। और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। और 0 का 1/0, फिर आ गया वही नॉन डिफाइन वाला। क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है। ये क्या होता है? नॉट, इसको लिखते हैं नॉट डिफाइन, मतलब ये अपरिभाषित है। इसका आज तक मान पता नहीं चल पाया है कितना होगा। नॉट डिफाइन, ये हो गया नॉट डिफाइन, ठीक। अब कोसेक की वैल्यू मुझे चाहिए, तो देखिए सेक 0 का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। अब इन वैल्यू को, कोसेक की वैल्यू को पीछे से लिखना शुरू कर दोगे, सेक कोसेक में आगे से लिखना शुरू कर दोगे, पढ़ोगे पीछे से, लिखोगे आगे से, तब बन जाएंगी मेरी कोसेक की वैल्यू। तो देखिए सेक का लास्ट वाला मान क्या है? इनफाइनाइट। लास्ट वाली वैल्यू कोसेक में फर्स्ट बन जाती है, देखिए इनफाइनाइट। फिर कितनी है? 2। ये कितनी है? √2। ये कितनी है? 2/√3। और ये कितनी है? 1। देखिए इस तरह से हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज आप इस टेबल को बनाना सीखिए और बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, तो आपको ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी। आज इन वैल्यूओं को याद कर लीजिए, कल मैं इसकी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ और उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा।
और आपको ये मान लगाना सिखाऊंगा कि मान लगा करके इनकी वैल्यू कैसे पता की जाती है, कितना इजी होता है। हम लोग डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन है, लेकिन मैं इसको इतना इजी बना दूंगा कि आप एक एक सवाल, आपने अगर वीडियो को बार बार देख लिया और सीख लिया तो एक एक सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।